गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास सुराना क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। देखो रूट्स की बात की जाती है तो अगर हमारा कौन सा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। तो कितने रूट होंगे? दो रूट होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। तो कहा जा रहा है कि इन रूट को फाइंड करिए। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे सिंपल मेथड होता है कि सबसे पहले ए बी सी, मतलब इसको कंपेयर कर दो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो a इंटू सी आपका क्या हो जाएगा? इक्वल टू आ जाएगा 1 इंटू माइनस 10 इक्वल टू माइनस 10। अब देखो जब a इंटू सी का मान माइनस 10 आ गया तब हम क्या करते हैं, b को बढ़ाते हैं। याद रखना, अगर a इंटू सी निगेटिव आ रहा है तो b को बढ़ाएंगे, अगर पॉजिटिव आता है तो इसको घटाते हैं। तो b का मान माइनस 10 है, इसको बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे कैसे बेटा? -3 मतलब 3 दिया हुआ है, 3 को बदलते हैं 4 और 1, 4 में से 1 गया 3, 4 1 गया कितना होता है 4, 5 2, 5 2 जा 10। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर इंटू कर रहे हैं तो हमारा 4 या 10 आ रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। इस तरह से वो जो इक्वेशन जो AC के बराबर आ जाता है उसको टैग किया जाता है। अब इसकी वैल्यू यहां रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। व्हाट वी गेट? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब पेयर बना लो दोनों का, x कॉमन x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन x माइनस 5 इक्वल टू 0। देन x प्लस 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, या एक आंसर हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 दैट्स इक्वल टू x इक्वल टू माइनस 2, और दूसरा हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 5। समझ आया बेटा? इसको आराम से देख लीजिए, जो ना समझना है पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले AC फाइंड करेंगे। AC क्या है इसमें? 2 इंटू माइनस 6 इक्वल टू माइनस 12। बेटा क्या आ गया? माइनस के फॉर्म में आ गया, तो इसे x को जो हमारा b वाला फॉर्म है 1 है, 1 को बढ़ाना है, 1 को ऐसा बढ़ाना है कि 12 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 2 1 3 2 4 3 5 4। अब इंटू करके देखते हैं, ये 2 आया, ये 6 आया, ये 12 आया और ये 20। तो 12 किसमें आया? 4 और 3 में आया। तो यहां पे लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 x माइनस 6 इक्वल टू 0। व्हाट वी गेट? 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x कॉमन तो क्या बचा? x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन, ये क्या गया? x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गया? 2x माइनस 3 का और एक हो गया x प्लस 2 का इक्वल टू 0। फाइंड आउट करते हैं। देखो ये रफ पार्ट है, याद रखना, ये बाद में आपको डिस्टर्ब हो जाए, बाद में उतारे तो। देखो अब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 मान लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3/2। सिमिलरली x प्लस 2 इक्वल टू 0 मानेंगे तो क्या आ जाएगा? x इक्वल टू माइनस 2। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। आते हैं नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन। रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। AC बेटा क्या होगा? रूट 2 इंटू 5 रूट 2 इक्वल टू 10। फिर से देखो, अब ये प्लस आ गया, क्या आ गया? प्लस। प्लस आता है तो हम घटाते हैं, तो मेरा ये 7 है,
7 में क्या करेंगे, 6 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, इंटू करके देख लो, आ गया 6, 5 फिर 2, 5 2 जा 10, आ गया ना। 7 को छोटा लेना है तो यहाँ पे हमको मिल गया √2x² प्लस ब्रैकेट में 5 + 2 इंटू एक्स प्लस 5√2 = 0। √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। देखो कॉमन क्या हो रहा है, x कॉमन, तो क्या बचा √2x प्लस 5 सेकेंड ब्रैकेट में, फिर से अगेन क्या फाइंड, √2 कॉमन कर लिया, व्हाट वी गेट √2x प्लस 5 = 0। अब एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस √2 और दूसरी ब्रैकेट में आ गया √2x प्लस 5 = 0। तो एक आंसर आ गया x प्लस √2 = 0 और x = -√2। सिमिलरली दूसरे में आ गया √2x प्लस 5 = 0, देन x = -5/√2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब आते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो 2x² - x + 1/8 = 0। क्या करेंगे, 2 × 1/8 कर देंगे, क्या है प्लस में है इसलिए 1/4 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एडिशन में लेना है लेकिन एक से छोटा क्या लिख सकते हैं, 1/2 × 1/2 एंड 1/2 + 1/2 = 1 मिले ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x² - 1/2 प्लस 1/2 x प्लस 1/8 = 0। क्या लिखेंगे, 2x² - 1/2x - 1/2x प्लस 1/8 = 0। देखो 2 कॉमन कर लेते हैं तो क्या आएगा, और x कॉमन, तो x माइनस, क्योंकि 1/2 भी है और 2 और कॉमन किया हो गया 1/4 माइनस, अब 1/2 कॉमन किया तो क्या बचेगा, x - 1/4 = 0। क्या आ गया, एक ब्रैकेट में आ गया 2x - 1/2 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया x - 1/4 = 0। अब देखो 2x - 1/2 = 0 रखेंगे तो क्या जाएगा, 2x = 1/2 और x = 1/4। सिमिलरली x - 1/2 = 0, देन x = 1/4। ये अपना हो गया फोर्थ क्वेश्चन बुक का। अब देखते हैं नेक्स्ट है फिफ्थ है 100x² - 20x प्लस 1 = 0। अब देखो क्या करेंगे, एसी वाला फॉर्म बताया था ना, एसी के हिसाब से क्या हो जाएगा, 100 × 1 = 100। अब देखो पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब 20 को कम करना है, तो अपने को करना क्या है, ध्यान से समझना। अपने को यहां पर b दिया है 20 को क्या करेंगे, सीधे नंबर 100 आ रहा है तो हम अपना लगभग मान लेते हैं 10 और 10 को घटाना है, तो 10 × 10 कितना होता है 100, तो यहां पे लिख दिया 100। क्या लिखेंगे, 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 = 0। 10x कॉमन
टेन एक्स माइनस वन माइनस टेन माइनस क्या बचेगा, अब देखो टेन एक्स प्लस वन है, अब यहाँ पे क्या कॉमन करेंगे, वन, वन कॉमन करेंगे क्या बचेगा, टेन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो एक ब्रैकेट में टेन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो आ गया, दूसरे में भी टेन एक्स माइनस वन आ गया। तो इस तरह से टेन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, देन एक्स इक्वल टू वन अपॉन टेन। सिमिलरली टेन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, देन एक्स इक्वल टू वन अपॉन टेन। ये था आपका इसका पांचवा पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन नंबर्स वो सम इज 27, प्रोडक्ट इज 182। देखो क्या करना है, ध्यान से देख लो। अब एक बार थोड़ा सा अपने क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने लग गया। ठीक है, अब आ जाओ इसके ऊपर अच्छे से। चलिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ बोथ स्क्वायर इज 365। पहले तो क्वेश्चन समझो, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, लेट द consecutive positive integer be x and x plus 1। कह रहे हैं द सम ऑफ बोथ स्क्वायर इज 365, x का स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। फाइव 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब देखो क्या हुआ, टू कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। टू तो अपना खत्म हो गया, अब इसको हम तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 182 आ गया, किसने टेबल में डिफरेंस आना चाहिए 1, इंटू हो रहा है 182, डिफरेंस 1 है, अब देखो माइनस से तो बढ़ाना है, तो 10 9 जा 90 और 20 19 जा कितना होता है, बहुत ज्यादा। एंड 12, तो हमें ऐसा कोई नंबर लेना है जो कि जैसे 12 और 13 ले लिया, लेकिन 3 2 जा क्या आता है 6, हमें लाना है कितना 2, तो हम क्या लेंगे 13 14 अगर ले लिए 40 12। अब देखते हैं 14 10 जा 140 एंड 14 3 जा 42 आ गया 182, तो हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। x कॉमन, तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14 इक्वल टू 0। देन x माइनस 13 एक ब्रैकेट में, x प्लस 14 क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में, तो नंबर क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर 13 और इसका आ जाएगा माइनस 14, तो हम माइनस तो ले नहीं सकते, इसलिए हमारा इंटीजर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 13 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 14। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ, ये उतार लेना बेटा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है, देखो द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड क्या होता है राइट ट्रायंगल का, इसको बोलते हैं। ये कह रहा है इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, माना बेस x है तो ये हो गया x माइनस 7। इफ द हाइपोटेनस इज 13, हाइपोटेनस कितना है 13, फाइंड द अदर टू साइड। क्या लिखेंगे, लेट बेस बी x and altitude equal to x minus 7, then hypotenuse square equal to perpendicular square plus base का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा कितना दिया है 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। व्हाट वी गेट 169 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर। देखो ये हो गया 2x स्क्वायर, फिर माइनस 14x, ये देखो 49 है और 169, 169 को इधर भेजेंगे तो आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा माइनस 120 इक्वल टू 0, या x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखो माइनस है और ऐसा नंबर लेना है कि हमारा 60 भी आ जाए, तो 7 से ऊपर 12 आता है, 8 9 10 11 12 12 5 का 60, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये तो एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन किया तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, या x प्लस 5 इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट में, और एक में आ गया x माइनस 12 इक्वल टू 0। इस तरह से x का वैल्यू आ गया माइनस 15 माइनस 5 और x इक्वल टू आ गया 12। अब चूंकि निगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती इसकी, इसलिए x इक्वल टू 12, तो हमारा बेस क्या हो गया 12 और एल्टीट्यूड क्या हो गया 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस, चलो यहां पे थोड़ा सा कर लेंगे, आपको इक्वेशन तो बना दे ताकि आपको पलटते समय दिक्कत ना आए। क्या लिखा है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 19, find the number of articles produced and the cost of each article. अब पहले ये देखो, according to this produce a certain number, let the number of the number of articles produced let the number of articles produced in a day इक्वल टू x। अब शुरू करते क्वेश्चन पढ़ना। A cotton industry produces a certain number of poultry articles in a day. Certain number की जगह हम क्या लिख दिया x number of poultry in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article, एक आर्टिकल x आर्टिकल है, एक आर्टिकल का क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन was 3 more than the 3 more मतलब 3 प्लस किससे twice the number of article produced। तो कॉस्ट इक्वल टू 2x plus 3, then total cost is what
x इंटू 2x प्लस 3। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑन दैट डे वाज रुपीज कितना दिया है 90 इक्वल टू कहा जा रहा है ये 90। तो व्हाट वी गेट 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90 और 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब देखो ये फैक्टराइजेशन लाना होगा। 2 इंटू 90 कितना होता है 1, याद रखना 180 है। अब 3 ऐसा नंबर बढ़ाओ कि कम से कम इनका इंटू 180 आ जाए। तो 12 इंटू 15 कितना होता है 15 का 150 15 दी जाए 130 30 दैट्स 150 प्लस 30 180। तो हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। क्या लिखा हमने 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x प्लस 180 इक्वल टू 0। शायद प्लस ही है, देख लेते हैं। सॉरी माइनस 90 इक्वल टू 0। क्या हुआ x कॉमन 2x प्लस 15 माइनस, अब क्या कॉमन करेंगे 6, तो बचा कितना 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। क्योंकि माइनस कॉमन होती है प्लस, तो एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 6 और दूसरे में आ गया 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो एक आंसर आ गया x इक्वल टू 6 और एक हो गया x इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2। तो माइनस वैल्यू हो नहीं सकती, तो x इक्वल टू क्या होगा 6 हमारा आंसर। तो हमारा x इक्वल टू 6 जब हमारा आंसर हो गया, तब हम क्या करेंगे, हमारा जो आंसर x इक्वल टू 6 है, इसमें नेक्स्ट आंसर है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 6 प्लस 3 इक्वल टू 15। तो हमारे पास क्या आ गया, आर्टिकल्स तो 6 हो गए और कॉस्टिंग कितनी हो गई इसकी 15। ओके, थैंक यू। कल हम लोग फिर से करेंगे नेक्स्ट 4.3 एक्सरसाइज। जिसको भी इसको समझने में कोई दिक्कत आ रहा है तो अपने जब आप इसको देखेंगे तो इसमें कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैं दोबारा जितना भी सही हो अच्छा हो सकता है उतना अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।